मैं तुम्हें लेकर थोड़ी-सी खुद गर्ज़ हूँ। मुझे अपने अलावा हर कोई तुम्हारी ज़िंदगी में ज़हर ही लगता है। अब ये लाइन किसके लिए है वो आप आगे देखिए। तो आज मैं अपनी शादी का एक मोमेंट शेयर करना चाह रही हूँ। एक नहीं, ये बहुत लंबा मोमेंट है कि जब हमारी शादी तय हुई थी, उससे पहले जब मुझे बताया गया कि ये लड़का हमने तुम्हारे लिए देखा है, तो मैं कुछ ज़्यादा खुश तो नहीं थी क्योंकि अरेंज मैरिज का तो सभी को पता है और स्पेशली लड़कियों के साथ, और लड़कियों को तो नहीं पता, पर मैं बिल्कुल खुश नहीं थी अपनी शादी से। मेरा था कि यार अभी थोड़ा-सा और करियर को सेटअप कर लेते हैं, थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद सोचेंगे शादी के बारे में कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और ख़ैर मेरे पापा का बहुत प्रेशर था मुझ पर शादी का, तो शादी के लिए तो हाँ करनी ही पड़ी, हमारा मन कहे या ना कहे। चलिए ठीक है। फिर जब शादी के लिए कंफर्म हो गया कि हाँ हमें इन्हीं से शादी करनी है, तो फिर मैं ये सोचती थी कि पता नहीं वो लड़कियां कौन सी होती हैं जो, मतलब ऐसा कैसे हो जाता है कि शादी के बाद सडनली किसी लड़की को खुद से ज़्यादा अपने हस्बैंड की केयर होती है, उसके खाने पीने की चिंता होती है, वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, किस पर खर्च कर रहा है, क्यों खर्च कर रहा है। मैं सोचती थी कि इतनी सारी लिमिटेशंस लड़कियां क्यों लगाती हैं, क्यों पूछती रहती हैं कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, किससे बात कर रहे हो। और ये सारी चीज़ें तो मैं सोचती थी कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, और वैसे भी मुझे इन सब चीज़ों से क्या लेना देना, कुछ भी करो। और मैं ना थोड़ी टिपिकल सी वाइफ़ नहीं बनूँगी। तो जब शादी का टाइम आया, शादी हो गई, तब भी मैं तकरीबन 10-15 दिन तक इसी सोच में थी कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, ठीक है? और लेकिन फिर धीरे-धीरे चीज़ें ना चेंज होने लगीं कि मुझे अचानक से ये चिंता होने लगी कि पता नहीं मेरे हस्बैंड ने खाया या नहीं खाया। मेरे हस्बैंड को यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, वो ठीक है या नहीं है। एक दिन क्या हुआ कि शादी हुई, शादी के कुछ टाइम बाद, 10-15 दिन बाद वो कहीं गए हुए थे। अब बहुत देर तक नहीं आए, काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 1 डेढ़ घंटा हो गया, और फ़ोन भी नहीं लग रहा था उनका। तो मुझे इतनी चिंता होने लगी कि मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती थी उसको। फिर जब ये घर पर आ गए, तब बहुत चिल्लाई मैं अपने हस्बैंड पर, और चिल्लाते-चिल्लाते रो भी रही थी। और बाद में मैंने खुद में महसूस किया कि साधना, ये क्या था? मतलब इतना तो मुझे खुद भी पता नहीं चला कि ये कैसे हो गया, वो भी 10-15 दिन के अंदर। तो वो जो लड़कियाँ होती हैं ना, वो जो कहती रहती हैं, अगले दिन ही अरेंज मैरिज के बाद अगले दिन स्टेटस लगाती ना कि बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड, यार वो तो पता नहीं। पर मेरे केस में ना सारी चीज़ें धीरे-धीरे हुईं। और फिर मैं सोचती थी कि यार कुछ भी इनके फैमिली वाले कुछ भी इनको बोलें, वो उनके पेरेंट्स हैं भाई, कुछ भी बोल सकते हैं, उनका बेटा है, उनका भाई है। मतलब फैमिली में भाई ये मेरे एक हस्बैंड तो नहीं है ना, किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं। तो ऐसा ही चल रहा था एक दिन। तो एक दिन मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि ये लड़का बहुत पागल है, बेफिजूल में इतनी सारी चीज़ें करता रहता है, इससे ज़्यादा पागल मैंने किसी को नहीं देखा। तो यार उस टाइम तो मैंने सुन लिया, मन में भी रख लिया, पर मुझे बहुत बुरा लगा कि यार मतलब ऐसा कैसे बोल रही हैं। एक तो ये इतना करते हैं, सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ, उसके बाद भी इतना उल्टा सीधा बोल रही हैं, जबकि यार मम्मी हैं, अपने बेटे को कुछ भी बोल सकती हैं। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि पता है ऐसा ऐसा बोल रही हैं आपकी मम्मी। तो वो बोले कि देखो ना कि मैं इतना सब कर रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें हो रखी हैं मेरी ही वजह से, और मुझे ही ऐसे बोल रही हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा। वो भी एक टाइम था, मतलब देख रहे हो कि मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं अजीब अजीब से, जो मैं सोच रही थी कि नहीं मैं टिपिकल वाइफ नहीं बनूंगी।
फिर जब जब देखने लगी मैं कि ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ खर्च हो रहा है, वहाँ खर्च हो रहा है, या ज़रूरत से ज़्यादा मेरे हस्बैंड कहीं और अटेंशन दे रहे हैं, अटेंशन का मतलब किसी और को नहीं, मतलब कहीं किसी फ्रेंड से लगे हुए हैं, तो मैं ये सोचती थी कि मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ना एक वो होता है ना कि टाइम, वो जो माँगने वाली चीज़ होती है ना, वो फिर धीरे-धीरे करके ना, अब तो आप समझ ही रहे हो, 2 साल हो गए हैं शादी को, पर फिर भी आज भी कहीं न कहीं एक नई चीज़ है, तो मुझे ऐसा लगता रहता है कि ना, मतलब दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है, जो मेरे हस्बैंड का मुझसे ज़्यादा भला सोच सकता है। देख रहे हो, मैं इतनी ज़्यादा सिंसियर हो गई हूँ, इतनी ज़्यादा समझदार हो गई हूँ कि मुझे लगता है कि यार, अगर कुछ अच्छा कोई सोच सकता है, कोई कुछ अच्छा कर सकता है मेरे हस्बैंड के लिए, तो वो मैं एक अकेली इंसान हूँ। बाकी सारे के सारे, कोई कुछ, मतलब यार साँप मान लो, ठीक है, कि साँप ही है पूरी दुनिया उनके लिए। बस एक अकेली मैं हूँ जो उनकी बहुत केयर करती हूँ, बहुत फ़िक्र करती हूँ। देख रहे हो, गुरूर देख रहे हो मेरा? तो ये जो लाइन थी ना, कि जो मैंने शुरुआत में कही थी कि भई मैं ही सब कुछ हूँ आपके, ठीक है? बाकी पूरी की पूरी दुनिया आपके लिए ज़हर है। तो आज बस ऐसे ही बैठी हुई थी। आज एक दिन में वाक़या हुआ ऐसा, मैं आ रही थी रास्ते में से, और एक हस्बैंड वाइफ़ लड़ रहे थे, और तो वो मतलब उनका फैमिली मैटर था कुछ, जिसकी वजह से वो लड़ रहे थे। तो वो लड़का जो था, मतलब हस्बैंड जो था, वो अपनी वाइफ़ से ही लड़े जा रहा था, उसको ही मार रहा था, उसको ही पीट रहा था, उसको ही गाली-गलौज कर रहा था। और वो जो महिला थी, वो ज़्यादा कुछ नहीं यार, अगर वो लड़ भी रही होगी तो मेरे हिसाब से, मैं देखो ज़्यादा जज तो नहीं कर सकती क्योंकि सड़क से आ रही थी, तो क्या ही पता किसके घर में क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी जहाँ तक, मतलब यार ऑलमोस्ट केसेस में ये होता है कि ना, वाइफ़ जो है भला ही सोचती है, ठीक है? ऑलमोस्ट मेरी नज़र से, और बाकी तो दुनिया का अपना-अपना नज़रिया है, क्या ही किसे बोला जा सकता है। पर यार मैं अपने केस में बता रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड का बहुत भला सोचती हूँ, बाकी तो दुनिया ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं अपनी नई सोच के साथ, देखते हैं कल का क्या कैसा रहता है। तो बाय बाय, और कुछ नहीं कहूँगी, कल देखते हैं।